हेलो। आज हम फंडामेंटल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग जो कि हमारा जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट होता है। ये बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम या अदर कोर्सेज में भी हो सकता है। तो आज इसका चैप्टर हम 3 पढ़ेंगे, जो कि ये टोटल 80 मार्क्स का होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें हमने ये शॉर्ट नोट्स टाइप बना रखा है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट होता है एंड कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। और इस मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट इंटर बैंक लैंडिंग मार्केट होता है, कॉल मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, रेपो, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है। एंड उसमें ही अगर जो कैपिटल मार्केट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जो सबसे पहले कंपनी की या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले जो उनकी शेयर्स होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे बिकती हैं, वो प्राइमरी मार्केट होती हैं। पर यहाँ पर जो बिक चुकी होती है, एग्जिटिंग जो शेयर्स होते हैं वो यहाँ बिकते हैं। यहाँ सिर्फ कंपनी ही बेचती है, पर यहाँ पर एक शेयर होल्डर अपनी शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए अदर्स को बेचता है, अदर इन्वेस्टर्स को बेचता है, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट के मतलब टाइप ऑफ इशू कैसे इशू करते हैं, ठीक है। इनके कैसे इशू करने के जो टाइप्स हैं, पब्लिक इशू, ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, आईपीओ एंड एफपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसमें डिफरेंस आता है। और ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, इनमें डिफरेंस आता है। एंड आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट्स इशू, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मेथड होते हैं आईपीओ प्राइसिंग के, ठीक है, वो होते हैं फिक्स प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस मेथड। तो इसके डिफरेंस भी आते हैं, इसके प्रोसेस भी आते हैं इन दोनों के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्राइस एंड बुक बिल्डिंग मेथड एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस तो मैंने बता दिया, ये आता है। एंड रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट, मतलब सेकेंडरी मार्केट का इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें कैसा रोल होता है। तो ये लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी कैसे चल रही है ये सब दिखाता है। और हेल्प इन्वेस्टर बिल्डिंग मतलब रिवाइज देयर प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग सिस्टम इन एसएम ओवर द काउंटर। एंड ये यहाँ पर होगा सिक्योरिटी मार्केट, एसएम का मतलब ओवर द काउंटर मार्केट एंड एक्सचेंज ट्रेड मार्केट एंड सेगमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, कैश मार्केट होता है और डेरिवेट्स मार्केट होता है। ये तो रही हमारी जो छोटी सी समरी टाइप सी। अब हम इसके फुल वीडियो देखते हैं, फुल जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी किसे कहते हैं? सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम उसको बेच सकते हैं, जिसमें मनी अटैच्ड होता है, ठीक है। और मार्केट ऐसा पोजीशन, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को बेच सकते हैं और हम वहाँ पर ख़रीद सकते हैं। एक प्लेस होता है, मतलब ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। एंड सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। ये एक घटक होता है फाइनेंशियल मार्केट का, जहाँ पर सिक्योरिटी बेची जाती हैं। एंड मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड, मतलब मार्केट फोर्स के पर बेची जाती है, जैसे कि कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, उसके आधार पर ही उसके सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल होता है। मार्केट पार्टिसिपेंट, मार्केट में कौन कौन से लोग होते हैं? तो सबसे पहले होता है इन्वेस्टर, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनीज होती हैं जो इशू करती हैं, उनको वो मतलब उनके पास पैसे की कमी होती है, तो वो मतलब पब्लिक से पैसा लेना चाहती हैं, इस वजह से वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं, तो उसे इशूअर कहते हैं। इन्वेस्टर, जिनके पास
एक्सेस मनी होता है जो कि अपना सेव करना चाहती हैं सरप्लस अपनी मनी को, ताकि वो फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छा कमा सकें। और इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो कि फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, जो कि इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं शेयर्स लेने में, और ईश्वर को हेल्प करते हैं कि उसके शेयर्स बिक जाएं और उनको एक कमीशन मिलता है। एंड टाइप ऑफ अ मार्केट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फॉर डे टू डे ऑपरेशन, हाँ, जो कंपनीज होती हैं वो सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं, क्यों करती हैं? फॉर डे टू, उनको मनी चाहिए होता है। तो किस लिए मनी चाहिए होता है? पहले तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट। तो मनी मार्केट, द मनी मार्केट इज़ अ सेगमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पर शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको बेचा हुआ खरीदा जाता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म मतलब जो 1 साल से कम समय के लिए होती हैं। और इट फैक्टर द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। आरबीआई से रेगुलेट करता है इंडिया में। मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड, ये हाईली लिक्विड होते हैं, कभी भी कैश में बदल सकते हैं, और इसकी रिस्क कम होता है। और लिक्विडिटी एंड मीटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, हाँ, ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो हमारे होते हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। इसके एग्जांपल्स है कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल एंड मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, रेपो, इंटरबैंक लैंडिंग मार्केट। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 18 मार्क्स का, मतलब 18 मार्क्स का, 90 मार्क्स का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें 80 मार्क्स का ये रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि कमर्शियल पेपर क्या होता है। तो कमर्शियल पेपर इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि इशू किया जाता है नॉन बैंक कंपनी द्वारा। एंड ऑल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी इशू इन मल्टीपल of 5 lakh with maturity period ranging from 15 days to 1 year। एंड ट्रेजरी टी बिल्स भी कहते हैं, और ये 0 कूपन सिक्योरिटी होता है, जो कि क्योंकि इट इज़ ए इशू एट अ डिस्काउंट पे इशू करेंगे एंड रिडीम करेंगे एट फेस वैल्यू। जैसे कि मान लो एक शेयर की 10 रुपये वैल्यू है, पर हम उसको कंपनी इशू करती है 8 रुपये में, और फिर उसको पे कर देती है 10 रुपये, तो इसे ही कहते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इट इज़ एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर अलाउड टू इशू मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और ये 1 साल के अंदर की होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना। और इंटर बैंक लैंडिंग, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से जो पैसा लेती है, ठीक है। बैंक बोरोआ लैंडिंग इन द इंटर बैंक मार्केट टू मार्केट लिक्विडिटी एंड सेफ्टी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, मतलब अपनी लिक्विडिटी पूरा करने के लिए, सेफ्टी के लिए ये सब करती है। और कॉल मनी मार्केट 1 day to 40 days एंड टर्म मनी मार्केट 40 days to 1 year होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जनरली हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का हम एक्सचेंज करते हैं। और प्राइमरी मार्केट वो होती है जो सबसे पहली बेची जाती है, मतलब प्राइमरी मार्केट जो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज़ को सेल होती हैं जहाँ से। एंड सेकेंडरी मार्केट ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, जो बेचते हैं और ख़रीदते हैं। दोनों यहाँ पर पार्टीज़ कौन होती हैं? इन्वेस्टर होते हैं। पर यहाँ पर 2 पार्टी जो इन्वॉल्व होती हैं वो पहले इशूअर होते हैं एंड दूसरा इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड अब हम पढ़ेंगे द कैपिटल मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट या इक्विटी या अदर इंस्ट्रूमेंट को सेल या मतलब ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक में, अर्थव्यवस्था में, बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन, मतलब ये किस द्वारा? क्योंकि जहाँ पे सरप्लस है वहाँ से इसको पैसे लेके डेफिशिएंट को देना होता है, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और इज़ द
रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट, मतलब उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। और जो इसके कैपिटल मार्केट के जो क्या कह सकते हैं हम एग्जांपल्स हैं वो हैं इक्विटी, डेट, और जो डेट होते हैं वो कॉर्पोरेट डेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट डेट भी हो सकते हैं, एंड म्यूचुअल फंड है। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है जहाँ पर न्यू सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, सोल्ड किया जाता है इन्वेस्टर को फॉर द फर्स्ट टाइम। कंपनी, गवर्नमेंट, अदर एंटिटीज आर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल directly from investor. Once these securities are sold, they can be traded in the सेकेंडरी मार्केट। मतलब अगर हम प्राइमरी मार्केट में बेच देते हैं तो दूसरी बार वो सेकेंडरी मार्केट में चल जाती हैं। जैसे कि IPO LIC जो कंपनी है उन्होंने 2022 में रेज किया था मतलब इतना समथिंग करोड़, एंड और इसका यूज़ क्या होता है एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मतलब बड़ा करने बिजनेस को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने के लिए, या उसमें कई मतलब प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट, हेल्प करता है, हेल्प इन सोल्ड एंड सेल एंड परचेज ऑफ न्यू सिक्योरिटी, ब्रिज द गैप बिटवीन सरप्लस सेवर एंड डेफिशिएंट सेवर, मतलब जो सरप्लस एंड डेफिशिएंट सेवर होते हैं उनके बीच के जो खाई को कम करता है। हेल्प इन डिस्कवरी, हाँ इसमें न्यू सिक्योरिटीज़ की प्राइस को डिस्कवर करने के लिए भी हेल्प करता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ, मोबिलाइज मनी एंड कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोवाइड टू कैपिटल फॉर्मेशन होता है क्योंकि इससे प्रोवाइड होता है बिजनेसेस को मनी। ठीक है, टाइप ऑफ इशू इन अ प्राइमरी मार्केट, तो सबसे पहला आता है पब्लिक इशू। व्हेन अ कंपनी रेज फंड बाय सेलिंग इट्स शेयर टू द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस इज कॉल्ड अ पब्लिक इशू। ठीक है, IPO का मतलब होता है व्हेन लिस्टेड कंपनी इशू करती है शेयर को और जनरल पब्लिक को टू एंड गेट इट्स लिस्टेड इन द, एंड बाद में ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। एंड FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, व्हेन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है वो अपने एडिशनल जो बचे हुए शेयर्स होते हैं जो पहली बार नहीं इशू किए होते हैं वो दोबारा उसे इशू करती है IPO में। ठीक है, दूसरा हो गया OFS, मतलब ऑफर फॉर सेल, प्रमोटर्स मेजर शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी सेल देयर एग्जिटिंग शेयर, जो भी प्रमोटर्स होते हैं उनके पास जितने भी शेयर्स होते हैं अगर वो ज़्यादा होते हैं तो उसको वो सेल करता है ताकि इक्वल बैलेंस हो सके। इट इज़ कमोडिटी यूज इन द स्टॉक मार्केट टू डाइवर्स अ पोर्शन ऑफ द स्टेक इन द कंपनी, मतलब वो डाइवर्स हो सके जो पोर्शन उन्होंने ले रखा है उसे। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट placement, security are sold directly to a selected group of investors, cost and time effective। हाँ, क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है कि हम सीधे पब्लिक को ना बेचकर हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही बेचते हैं शेयर्स को, और ये टाइम बचाता है, कॉस्ट भी बचाता है। और राइट्स इशू मतलब एग्जिटिंग शेयर होल्डर आर ऑफर्ड एडिशनल शेयर इन पोर्शन टू देयर एग्जिटिंग होल्डिंग, मतलब अगर जो हमारे कंपनीज में एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना ले रखा है शेयर्स, उनके पास कितना है उसके हिसाब से उन्हें एडिशनल शेयर को ऑफर करते हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मीन्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द फॉरेन कंपनी टू रेज फंड इन द इंडिया, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इन्हें इशू करती हैं इंडिया में और जो फॉरेन कंपनी होती हैं। ठीक है, मेथड ऑफ IPO प्राइसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं ये। फिक्स प्राइस मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड द कंपनी सेट अ फिक्स प्राइस ऑफ इट्स शेयर बिफोर द IPO। अगर वो सबसे पहले कंपनी जो सबसे पहले शेयर्स को लॉन्च करती है, इशू करती है, उसके लिए वो सबसे पहले ही डिसाइड कर लेती है कि प्राइस कितना होना चाहिए। द प्राइस इज डिटरमाइंड बेसिस ऑन द कंपनी वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मार्केट कंडीशन कैसी है इसके हिसाब से। एंड इन्वेस्टर नो द प्राइस इन एडवांस एंड कैन टेक डिसीजन हाउ मैनी शेयर टू अप्लाई फॉर। ठीक है,
बिल्डिंग मेथड, बिल्डिंग मेथड, हाँ ऐसे ही है, बुक बिल्डिंग मेथड। द कंपनी ऑफर अ प्राइस रेंज, मतलब प्राइस रेंज का मतलब होता है जैसे कि वो एक कंपनी है जोमेटो मान लो, और उसने प्राइस बैंड सेट कर रखा है 72 से 76। अगर कोई भी पब्लिक चाहे तो इन रेंज के बीच वो शेयर्स को बाय कर सकती है, एंड देन कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने शेयर किस प्राइस पे बिक रहे हैं। जितने शेयर्स ज़्यादा किसी प्राइस पे बिकेंगे उस प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है, एंड आफ्टर जो भी बचे हुए शेयर्स मतलब शेयर होल्डर होते हैं जो एप्लीकेशन देने वाले होते हैं उनको वो रिफंड कर देती है। तो द कंपनी ऑफर अ प्राइस रेंजिंग इंस्टेंट ऑफ अ फिक्स प्राइस, इन्वेस्टर बाइड ऑफ शेयर्स बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर एंड द प्राइस दे आर विलिंग टू पे विद इन द रेंज। द फाइनल IPO प्राइस कट ऑफ प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डिमांड। हाँ, डिमांड के बेसिस कितना डिमांड किया गया है। और इसकी प्रोज क्या है एंड कॉन्स क्या हैं, तो इफ़ेक्टिव इन कैप ये क्या है, कैप्चरिंग मार्केट डिमांड एंड प्राइस डिस्कवरी, मतलब मार्केट डिमांड को पता कर सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। और दूसरा इसका दुष्प्रभाव क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स। एंड तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्राइस एंड बुक बिल्डिंग, मतलब कॉम्बिनेशन किया जाता है क्योंकि कुछ परसेंटेज तो हम बुक बिल्डिंग के मेथड से हम इशू करते हैं शेयर्स को, कुछ हम फिक्स प्राइस के मेथड को पर, तो इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्राइस या बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं। ओके, अब हमने एक डेफिनेशन और रख रखी है, यहाँ पर लिख रखी है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज द मेथड यूज्ड इन IPO to determine the price at which share will be offered to the public. It involves gathering bids from investor to assess the demand for the share and set a final से price. Bid का मतलब होता है बोलियाँ, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर के पेपर में आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट intermediaries, the issuer hire investment banker या underwriter to manage the IPO, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है वो इशू करना चाहती है तो वो अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेगी या इन्वेस्टर बैंकर्स को जो उनको अच्छे से शेयर्स को बेचने में मदद कर सकें। एंड ड्राफ्टिंग द प्रोस्पेक्टस, अब वो प्रोस्पेक्टस को बनाएगी, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस एंड फिल द रेलिवेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी लाइक सेबी इन इंडिया, एंड सेटिंग द प्राइस को सेट करती है। इशूअर सेट द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड एंड द प्राइस बैंड फॉर द बाइट्स, ठीक है। एंड ओपनिंग द बाइडिंग विंडो, a binding window is open for an investor to submit their bids. An investor indicates number of shares they want and the price they are willing to pay. Collection of bids को कलेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और बुक इज़ मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल बाइट्स, बुक भी मेंटेन की जाती है। एंड डिटरमाइन द कट ऑफ प्राइस, तो वंस द ब्राइड जो बाइंडिंग विंडो होती है जब बंद हो जाती है तो कंपनीज एंड जो अंडरराइटर होते हैं एनालाइज करते हैं डिमांड को एट वेरियस प्राइस लेवल पर, एंड इशूअर डिसाइड करता है कि शेयर प्राइस इट कॉल बी कट ऑफ प्राइस, इसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। एंड एलोकेशन ऑफ शेयर, जो इशूअर होता है इशूड करता है शेयर को टू द बाइडर्स हु बाइड एट और अबव द कट ऑफ प्राइस। द रेस्ट जो भी बचे हुए होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, जो बाइडर्स या इन्वेस्ट भी कह सकते हैं, वो रेस्ट उनको रिफंड कर दिया जाता है उनके पैसे को। अब ये हो गया ग्रीन शू ऑप्शन, also known over allotment option, is a provision in IPO that allow the underwriter to sell additional share beyond the original share। मतलब अगर एक कंपनी 200 शेयर को इशू करना चाहती है तो वो अपने अंडरराइटर को अंडरराइटर को वो राइट देती है कि आप इससे ज़्यादा भी शेयर इशू कर सकते हैं ताकि बाद में उसको शॉर्टेज ना रह जाए।
सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट रिप्रेजेंट करता है अ मार्केट वेयर द परचेज एंड सेल ऑफ ऑलरेडी जो इशू सिक्योरिटीज़ होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको ही शेयर खरीदा या बेचा जाता है। इट हेल्प इन्वेस्टर इन एडजस्टिंग द रिस्क रिटर्न ऑफ देयर होल्डिंग। इट ऑल्सो अलाउ इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू कैश, ठीक है। और इससे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रदान करता है, ये सब है। एंड रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, लिक्विडिटी या मार्केटेबिलिटी। सेकेंडरी मार्केट हेल्प इन्वेस्टर कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू कैश। इट प्रोवाइड अ मार्केट फॉर इन्वेस्टर फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। एंड अगेन ये इम्पॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल आ वेरियस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच रिड्यूस रिस्क। मतलब अगर जितना ज़्यादा मतलब टाइप ऑफ शेयर्स में या इन्वेस्टर या सिक्योरिटीज़ में वो शेयर को इन्वेस्ट करेंगे, उतना रिस्क उनका कम होगा, ठीक है। अब प्राइस डिस्कवरी दो सप्लाई एंड शेयर डिमांड से हम कर सकते हैं। एंड बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, इंडिकेटर करता है, इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक हेल्थ, राइट। ट्रेडिंग सिस्टम इन सेकेंडरी मार्केट, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओवर द काउंटर, इट इज़ अ इनफॉर्मल ट्रेड विदाउट फॉर्मल एक्सचेंज regulator their financial instruments are traded directly between parties without use of formal exchange। फॉर्मल एक्सचेंज का यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली हम इशू कर सकते हैं, इशू करते हैं। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर प्राइमरी ट्रेडेड इन द मार्केट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है यहाँ पर ट्रेडेड होती हैं primarily। this market required this market is good option for a short term where immediate delivery and payment are required। जहाँ पर ये जल्दी हमें तुरंत हमें डिलीवरी या पेमेंट चाहिए, वहाँ ये इम्पोर्टेंट होता है। एंड दूसरा है एक्सचेंज ट्रेड मार्केट, द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टर टू बाय या सेल सिक्योरिटी। इधर मतलब अर्लियर एक्सचेंज वेयर फिजिकल प्लेस, नाउ फिजिकल एक्सचेंज मूव टू, हाँ पहले तो ये होता था ऑफलाइन, पर अब ऑनलाइन होता है। ऑल ट्रेड्स आर सेटल इन द T-day एंड लेस रिस्क द OTC, ओवर द काउंटर एंड बाय NSE एंड BSE ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इस पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है NSE एंड BSE पर। एंड बायर सिक्योरिटी सेल, हाँ। सेगमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, तो कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, बायर एंड सेलर सिक्योरिटी एंड कैश इसको मिल जाता है। एंड डेरिवेटिव मार्केट 2000 टू फैसिलिटेट ट्रेड, 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, टू फैसिलिटेट ट्रेड ऑफ डेरिवेट्स इन द स्टॉक मार्केट। इट इज़ रिफर टू अ सिक्योरिटी whose value is derived from क्या है अनडिलीवरिंग एसेट, ये क्या करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक, इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट। अगेन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स मतलब डिफरेंस हैंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं और मैंने इसको एनालाइज़ किया है एंड देन मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो सबसे पहले हम देखेंगे IPO एंड FPO, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मतलब इशू कब किए जाते हैं, इशू कंपनी एंड नेचर, हम बेसिक लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्ज़ाम। IPO इज़ द इशू एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द कंपनी टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। IPO में सबसे पहले हम सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को हम इशू करते हैं। एंड FPO इज़ द इशू ऑफ सिक्योरिटी टू पब्लिक बाय ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी। इसमें लिस्टेड कंपनी नहीं होती, पहले इशू करने के बाद लिस्टेड होती हैं, पर ये लिस्टेड ही होती हैं और अपनी एग्जिटिंग को नहीं, जो नॉन एग्जिटिंग शेयर्स होते हैं उनको बेचती हैं। एंड इशू फर्स्ट इशू होता है, इट मे बी अ सेकेंड, थर्ड एंड एक्सेट्रा।
एंड इशू कंपनी अनलिस्टेड कंपनी होती है एंड लिस्टेड कंपनी होती है। नेचर ऑफ सिक्योरिटीज न्यू एंड फ्रेश सिक्योरिटीज एंड ऑलरेडी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, मतलब बेची तो नहीं होती पर लिस्टेड होती है ना। एंड रिस्क हाई होता है एंड रिस्क कंपैरेटिवली इससे तो कम ही होता है, राइट। और रिटर्न मोर प्रॉफिटेबल, मतलब जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा, एंड इसमें कम होता है क्योंकि मतलब जो रिस्क है वो भी कम है, ठीक है। फिक्स प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग अगेन इंपॉर्टेंट, इसका प्रोसेस भी आता है। एंड प्राइजिंग तो प्री डिटरमाइंड बिफोर द इशू, मतलब पहले ही डिसाइड कर देता है प्राइस में इसमें। एंड डिटरमाइंड आफ्टर रिसीविंग द बाइड, मतलब बाइड रिसीव करने के बाद ही प्राइस डिसाइड होता है यहाँ पर। एंड डिमांड नो ओनली आफ्टर द इशू ऑफ ओवर, मतलब इशू के ख़त्म होने के बाद ही डिमांड पता चलती है, पर यहाँ पर हमें एवरी डे पता चल जाती है जब बाइंडिंग ओपन हो जा मतलब क्लोज हो जाता है तो। And preference, not many issuer prefer this and it is widely preferred in the developed world, मतलब ये प्रिफर्ड नहीं होती, ये प्रिफर्ड होती हैं लोगों द्वारा। एंड इफेक्टिवनेस कंसीडर टू बी फ्लो मेथड ऑफ प्राइजिंग बेस्ट वे टू डिटरमाइन प्राइस, ठीक है। एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, अब डेफिनेशन मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है। मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, लेस देन मोर लेस देन मतलब यहाँ पर लेस देन ईयर होता है एंड 1 ईयर या मोर ईयर होता है इसमें। लिक्विडिटी हाई लिक्विड होता है, कंपेरेटिवली लो लिक्विड होता है यहाँ पर। रिटर्न लोअर देन द कैपिटल मार्केट एंड द हायर देन द मनी मार्केट, यहाँ पर क्योंकि रिस्क की डिपेंड कर, जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल एंड इक्विटी, डेट, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। एंड प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, सबसे पहले सिक्योरिटीज़ यहाँ पर ट्रेड होती हैं, देन यहाँ पर एग्जिटिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है। एंड प्राइजिंग थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड एंड थ्रू द मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई पर ही बेसिस होता है। एंड पर्पस रेज फ्रेश कैपिटल फॉर द बिजनेस एंड गवर्नमेंट के लिए एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड प्लेटफॉर्म टू बायर एंड सेलर के लिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इशूअर एंड इन्वेस्टर होते हैं इसमें बोथ आर द इन्वेस्टर एंड पार्टिसिपेंट्स कंपनी एंड गवर्नमेंट एंड अंडर राइटर इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं। प्राइस ऑफ प्राइस में फ्लैक्चुएट करता है, इसमें नहीं करता। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, ब्रोकर, ये क्या है, ट्रेडर एंड मार्केट होते हैं, मार्कर्स होते हैं। एंड देन ये लास्ट है, जैसे कि इसमें है ऑफर फुल सेल, मतलब OFS, पब्लिक ऑफर, IPO एंड FPO, राइट। इसकी डिफरेंस है, थोड़ा यहाँ पर कम था एंड देन इस वजह से हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। और मतलब IPO यहाँ पर सेम है बट यहाँ पर थोड़ा सा कम था, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना है FPO के, राइट। तो मीनिंग इसकी क्या होगी, FPO फैसिलिटेट्स प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स फॉर अ लिस्टेड ऑफ लिस्टेड कंपनी टू dilute या float their holding in the company in a transparent manner with wider participation through exchange platform. And it is in an IPO एंड अनलिस्टेड जो कंपनी होती है इशू करती है फ्रेश सिक्योरिटीज़ को एंड गोज पब्लिक इन IPO आर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इशू करती हैं शेयर्स को। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसे किया जाता है, बट इसमें फंड रेज करने के लिए किया जाता है। एंड टाइम पीरियड होता है 1 ट्रेडिंग डे ओनली, मतलब एक ट्रेडिंग डे होता है यहाँ पर लेंदी प्रोसेस होता है, 3 to 10 days लगते हैं। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, हाई कॉस्ट एज अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर। एंड शेयर सोल्ड, एग्जिटिंग शेयर को सेल करते हैं यहाँ पर न्यू को। एंड मतलब फंड्स कहाँ पर जाते हैं, सेलिंग होल्डर एंड द कंपनी एंड द बेनिफिशियरी
कौन बेनिफिट लेता है यहाँ पर, शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर कंपनी को बेनिफिट मिलता है। एंड रेगुलेटिंग गोल क्या होता है, रेगुलेटरी गोल क्या होता है, रिड्यूस प्रमोटर होल्डिंग। जो प्रमोटर्स के पास जितने शेयर्स होते हैं उनकी जो पकड़ होती है, होल्डिंग्स होती है, उसको कम करना होता है। एंड रिस्क पब्लिक पार्टिसिपेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब पार्टिसिपेशन रेज किया जाता है इसके द्वारा ही। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़ एट लास्ट तक, और आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।